पूजा। नागिन की भांति फुफकारती दिति अदिति आश्रम में प्रवेश करती है। श्री गणेश का क्रोध दिति को दंडित करता है। दिति विरजा, उद्धत और उद्धर को अदिति आश्रम की ओर लेकर जाती है। नारद देवी अदिति व ऋषि कश्यप को सावधान करते हैं। साध्वी बनी विरजा का महोत्कट स्वागत करते हैं। राक्षसी विरजा ने अपनी चमत्कारी शक्ति से अनेक नाग प्रकट किए और उनका विष स्वर्ण पात्र में एकत्र किया। अपनी शक्ति द्वारा विष को खीर में बदलकर विरजा ने महोत्कट से खीर ग्रहण करने का आग्रह किया। मैंने अपने हाथों से स्वयं आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। लगाए बिना कुछ भी नहीं खाता। माता द्वारा बनाए हुए मिष्ठान का माता को ही भोग। सांसारिक परंपराओं को तो आप भली भांति जानती हैं। अपने आराध्य को सब कुछ समर्पित कर देने की ही परंपरा है। पुत्र के लिए तो माता पिता ही आराध्य हैं। साध्वी माता जी, इतनी से खीर से हम सबका पेट नहीं भरेगा। आप जाएं, हम सबके लिए खीर बनाएं और हम साथ साथ भोजन करेंगे। आप कष्ट ना करें, मैं सबके लिए भोजन बनाती हूँ। उस भोजन के साथ हम ये स्वादिष्ट खीर भी खाएंगे। मेरा हृदय न तोड़े श्री गणेश। मैंने कितने प्रेम से आपके लिए ये स्वादिष्ट खीर बनाई है। प्रेम से समर्पित की हुई किसी भी वस्तु को स्वीकार करना भी तो एक परंपरा है। यदि आपने इसी समय मेरा ये उपहार ग्रहण नहीं किया तो मैं बिना कुछ खाए पिए यहाँ से लौट जाऊंगी। पुत्र श्री गणेश, तुमने इन्हें माँ कहकर सम्मानित किया है। इनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। देवी अदिति के कथन पर चकित न हो महोत्कट। जिनका सम्मान किया जाता है उनकी आज्ञाओं के पालन में परंपराओं पर विचार नहीं किया जाता है पुत्र। जो आज्ञा, मैं साध्वी माता की बनाई खीर को स्वीकार करता हूँ, परंतु मैं इसे खाऊंगा कैसे? वैसे ही जैसे आप माता अदिति द्वारा बनाया हुआ भोजन करते हैं। मैं भोजन कहाँ करता हूँ? क्या आप भोजन नहीं करते? माता कराती है तो कर लेता हूँ, माता खिलाती है तो खा लेता हूँ। माता के हाथों से भोजन करने का स्वाद भला अपने हाथों से भोजन करने में कहाँ? ऐसा क्यों नहीं कहते श्री गणेश कि आप मेरे हाथों से ये स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छुक नहीं हैं? ये क्या कर रहे हैं श्री गणेश? मुझे छोड़ दें। क्या आप अपनी माता का हाथ भी इसी प्रकार काटते हैं? छोड़ दें श्री गणेश। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। ऋषिवर, मेरी सहायता कीजिए ऋषिवर। इस उद्दंड बालक से मेरी रक्षा कीजिए देवी। इस दुष्ट बालक ने मेरा घोर अपमान किया है। अब मैं इस आश्रम में कभी नहीं आऊंगी। ऋषिवर, ऋषिवर मेरी सहायता कीजिए। ऋषिवर, ऋषिवर पुत्र महोत्कट, पुत्र महोत्कट, तुम्हारा ये आचरण अनुचित है। आप साध्वी देवी को छोड़ दें पुत्र।
ये तुमने क्या किया पुत्र? देवी अदिति, हमारा पुत्र हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश का अवतार है। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। ऐसा भी तो हो सकता है ऋषिवर कि महत्कट श्री गणेश के परम पावन दर्शन पाकर इसकी दुष्टता का वास्तव में अंत हो गया हो। इसके दुष्टता का प्रमाण है इस खीर का रंग बदलना। भूमि का स्पर्श पाकर पातालवासी राक्षसी नागों के हलाहल विष से सराबोर इस खीर का रंग बदल गया। ये दुष्टा मुझे समाप्त करने के लिए नागों का हलाहल विष खीर में मिलाकर लाई थी। महत्कट, इस राक्षसनी के हाथ से कुछ खीर तो तुम्हारे मुंह में भी गई है ना? शीघ्रता से वमन करो पुत्र, वमन करो। देवी अदिति, इस संसार का समस्त हलाहल विष भी तुम्हारे पुत्र महत्कट श्री गणेश का बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र महत्कट हमारे आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार है। ये संसार उन्हीं की इच्छा से चलायमान है। अब इसका क्या होगा स्वामी? इसने अपनी करनी का दंड भोग लिया है। अब ये महत्कट की ओर आंख उठाकर देखने का भी दुस्साहस नहीं करेगी। आपका कथन सत्य हो पिताश्री, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता इतनी सरलता से नहीं छोड़ता। बड़े भैया, सरलता से मयूरेश्वर श्री गणेश अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते। जब पराजय के निकट होते हैं तब अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करने लगते हैं, जो अनुचित है। प्रश्न अब उचित और अनुचित का नहीं है मयूरेश्वर। आपके बड़े भैया कार्तिकेय सदा आपके खेल में दोष ढूंढते रहते हैं। यदि आप उन्हें खेल में पराजित कर दें तो वे रूठ कर बैठ जाते हैं। उनके साथ न खेलना ही उचित है। अपने बड़े भैया को पराजित कर मैं भी प्रसन्न नहीं होता। प्रसन्न तो तब होता हूँ जब वे मुझे पराजित करते हैं। अर्थात आपको उनके संग खेलना प्रिय लगता है? निसंदेह। परंतु उनके बार बार रूठने से खेल का आनंद समाप्त हो जाता है। अपने रूठे हुए बड़े भैया को मनाना मुझे आता है। प्रणाम षणमुखेश्वर कार्तिकेय। अपने इस भक्त पर रुष्ट ना हो मुरुगन स्वामी, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। कुमार कार्तिकेय और मयूरेश्वर श्री गणेश की जय। पति परमेश्वराय नमो नमः। नारायण नारायण। ओम सांब सदा शिव की जय। प्रणाम माता पार्वती। आपका कैलाश पर स्वागत है देव ऋषि। देव ऋषि, इन दिनों आपका आवागमन कैलाश की अपेक्षा अदिति आश्रम में अधिक होने लगा है। नारायण नारायण। मुझे ज्ञात है देव ऋषि कि आपके नारायण नारायण उच्चारण में हर प्रश्न का उत्तर समाया रहता है, परंतु ये भी सत्य है कि आपके मन में मयूरेश्वर से अधिक महत्कट गणेश के प्रति भक्ति जागृत हो रही है। शिव 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 शिव। माता, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे लिए तो परमदेव श्री महागणेश के सभी अवतार पूज्य हैं, परंतु मैं ये क्या देख रहा हूं? परमदेव की लीला के कारण
माता पार्वती द्वारा निर्मित श्री गणेश न जाने कहां दृश्य हो गए। किसी कारण माता पार्वती उदास सी दिखने लगी हैं। चतुर नारद, तुम्हें विषय और प्रसंग को बदलना भली भांति आता है। तुमने जो कुछ भी कहा वो सत्य नहीं है। देवी पार्वती के मन में गजानन गणेश और मयूरेश्वर गणेश में तनिक भी भेद नहीं है। नारायण नारायण। तो माता के उदास होने का क्या कारण है महादेव? मेरी उदासी का प्रसंग उठाकर आप निसंदेह अपने किसी जिज्ञासा को शांत करना चाहते हैं देवऋषि। स्वामी का कथन सत्य है। मेरे लिए गजमुख गणेश और मयूरेश्वर गणेश दोनों एक समान हैं। नारायण नारायण। सत्य कहे माता, क्या आप मुझसे स्नेह नहीं करती? क्या मेरे इस रूप में आपको अपने गजमुख गणेश की छवि दिखाई नहीं पड़ती? क्या मुझसे कोई भूल हो गई माता? नारायण नारायण। ये तुम्हारा भ्रम है मयूरेश्वर। मेरा स्नेह तो गणेश के हर रूप के प्रति एक समान है। आप सत्य नहीं कह रही हैं माता। क्या तुम्हें मेरे स्नेह में कोई अंतर दिखाई पड़ता है? हाँ माता, मुझे आपके आँखों में वह ममता नहीं दिखाई दे रही जिसका मैं अधिकारी हूँ। तुम बहुत अधिक बोलने लगे हो मयूरेश्वर। महागणेश की लीला देख रहे हो नारद? इस लीला का कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, परम देव की इस लीला का क्या उद्देश्य हो सकता है? समय से पूर्व यदि लीला का उद्देश्य जान जाओगे तो लीला निर्देश्य हो जाएगी। देवी अदिति, साध्वी बनी राक्षसी विरजा बेसुध पड़ी हुई है। न जाने कब तक वो यूं ही बेसुध पड़ी रहेगी। हमने अपनी आंखों से देख लिया स्वामी कि ये दुष्टा हमारे प्रिय पुत्र महटकट को समाप्त करने के उद्देश्य से आई थी। आपने इसके प्राणों की रक्षा करवा के उचित नहीं किया। शरणागत की रक्षा करना हर व्यक्ति का परम कर्तव्य होता है। उसने मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगी थी। उसके प्राणों की रक्षा करके हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है देवी अदिति। महटकट के विरुद्ध इसका पहला प्रहार असफल रहा। अब ये महटकट के विरुद्ध और अधिक हिंसक हो जाएगी। महटकट श्री गणेश की माता होकर इस प्रकार चिंतित होना शोभा नहीं देता है देवी अदिति। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। देखो ना, विरजा के आश्रम में होते हुए भी वो कितने निश्चिंत सो रहे हैं।
देखिए ऋषिवर, देखिए, ये दुष्टा अपने राक्षसी रूप में लौट आई है। अचेत होने पर भी इसके भयानक मुख पर क्रोध दिखाई पड़ रहा है। स्वामी, महत्कट निद्रा मग्न है। ये दुष्टा किसी भी समय सचेत होकर हम पर आक्रमण कर सकती है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए महत्कट को जगाना चाहिए। देवी अदिति, महत्कट को जगाने की आवश्यकता नहीं है। वो संसार की रक्षा के लिए सोते समय भी जागते रहते हैं। देवी अदिति, आप निश्चिंत रहें। देवी अदिति, निश्चिंत रहें आप। कैसे निश्चिंत रहूं? इस दुष्टा को देखकर कैसे निश्चिंत रहूं? अपने आराध्य परम देव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका स्मरण करें। वो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आए देवी अदिति, अपने आराध्य की आराधना करें। आए। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मेरा मुंह क्या देख रहे हो मूर्खों? बताते क्यों नहीं कि विरजा अपना कार्य संपन्न करके अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहीं वो उस दुष्ट मायावी गजमुख के सम्मुख असफल तो नहीं हो गई होगी? कहीं उसके प्राण तो नहीं निकल गए होंगे? अट्टहास करके मेरे क्रोध को और न बढ़ाओ। क्षमा करे दैत्य माता, परम दैत्य शक्ति संपन्न विरजा असफल हो ही नहीं सकती। हमें उसकी सफलता पर अनेक भी संदेह नहीं है। तो वो अब तक लौटी क्यों नहीं? हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? श्री गणेश, श्री गणेश। हो सकता है अब तक विरजा को गजमुख का वध करने का अवसर ही ना मिला हो। उस दुष्ट गजमुख का वध करने के लिए अवसर की क्या आवश्यकता है? दैत्य माता अदिति को अपमानित करने वाले गजमुख का वध तो उसे जाते ही कर देना चाहिए था। मैंने तुम जैसे मूर्ख और अयोग्य असुर आज से पहले कभी नहीं देखे। यदि तुम दोनों मेरी बात का उत्तर नहीं दे सकते तो जाओ, पाताल लोक लौट जाओ। मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। चले जाओ यहाँ से। हमें पाताल लोक लौट जाने का आदेश ना दे दैत्य माता। आदेश दिया जा चुका है। तुम दोनों हमारी सेवा के योग्य नहीं हो। दैत्य माता, हमारी आसुरी शक्ति को इस प्रकार अपमानित ना करें। यदि हमारे स्वामी असुरराज देवांतक और निरांतक को हमारी असफलता का ज्ञान हो गया तो वे हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम जैसे दुष्टों और बुद्धिहीनों पर मृत्यु ही भली लगेगी। तुम दोनों यमराज का निवाला बनने योग्य ही हो। दैत्य माता, आप हमें मृत्यु दंड ही दिलवाना चाहती हैं ना? हाँ। तो आप स्वयं अपने हाथों से हमारा वध कर डालें, किंतु हमें पाताल जाकर मरने के लिए ना कहें। तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा है? दैत्य माता अदिति के हाथों मरना हमारा सौभाग्य है। हमारी कोई अंतिम इच्छा नहीं है दैत्य माता। परंतु क्या? राजनीति कहती है दैत्य माता, संकट के समय अपनी शक्ति को कम नहीं करना चाहिए। अर्थात? दैत्य माता, हमें विरजा की सफलता पर पूर्ण विश्वास है। वो गजमुख गणेश का वध करके ही लौटेंगी। परंतु यदि वो असफल होंगी तो हम एक प्रयास कर सकते हैं। हमारी अंतिम इच्छा यही है दैत्य माता कि हम आपके काम आ सकें, हमारे प्राण आपको प्रसन्न कर सकें। ओम
महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम मातृदेवाय नमः। आयुष्मान भव पुत्र। संसार की सबसे भयानक राक्षसी को आहत करके उस डगमग ने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तुझे अपना आहार बना के ही रहूंगी। नहीं नहीं, छोड़ दो मेरे पुत्र को। तुम यहाँ साध्वी बनकर आई थी, क्यों हमारा मंगल करना चाहती हो? लौट जाओ यहाँ से। लौट जा दुष्टा, अन्यथा स्वयं तुम्हारे जीवन का अंत हो जाएगा। तुम्हें ज्ञान नहीं महोत्कर्ष श्री गणेश की शक्ति का। मैं कहता हूँ यहाँ से लौट जा तू। लौट जाऊं? लो लौट जाती हूँ। देवी, देवी अदिति, तुम ठीक तो हो? मेरी चिंता ना करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कट की रक्षा करें ऋषिवर, मेरे पुत्र महोत्कट की रक्षा करें। हाँ देवी दीदी, आओ। पुत्र महोत्कट, मेरे पुत्र को छोड़ दो, मेरे पुत्र को छोड़ दो। अवश्य छोड़ दूंगी, परंतु इसके प्राण निकालने के पश्चात। नहीं, नहीं, महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। महागणेश हमारे पुत्र की रक्षा करें। श्री गणेश, श्री गणेश। नारायण 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 गंग 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 गंग। हे परमदेव श्री महागणेश, दिति का प्रतिशोध इस सीमा तक पहुंच जाएगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नारायण नारायण। जागो, उठो, जागो, देखो। जागो, देखो, मैं तुम्हारे लिए ये स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ और इस स्वादिष्ट आहार का आनंद लो। हे परमदेव श्री महागणेश, हे परमदेव श्री महागणेश, महोत्कट श्री गणेश की रक्षा करें। कहाँ गया? कहाँ गया?
ढूंढो उसे। तुम्हारा आहार यहाँ है मूर्खों। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी गजमुख। जय माता की। जय माता की। भयानक राक्षसी शक्ति की प्रतीक विरजा, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? क्या उसी दुष्ट गजमुख ने तुम्हें प्राणहीन कर दिया जिसने दैत्य माता को अपमानित किया था? दैत्य माता, वो बालक बहुत ही शक्तिशाली, मायावी और चमत्कारी है। जो भी उससे टकराएगा उसकी यही दुर्दशा होगी। दुष्ट, कायर, मूर्ख! विरजा की मृत्यु पर शोक मनाने के बदले तुम हमारे शत्रु का गुणगान कर रहे हो। दैत्य माता, मैं तो सत्य कह रहा था। हाँ, तुम दोनों अब जीवित रहने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों गणेश से भयभीत हो गए हो। मेरे आदेश पर भी अब तुम दोनों उससे प्रतिशोध लेने का साहस नहीं जुटा पाओगे। आप सत्य कह रही हैं दैत्य माता। शक्तिशाली गणेश के हाथों मरने से तो उचित है कि आप ही हम दोनों को यमलोक पहुंचा दे। श्री गणेश, श्री गणेश। तुम दोनों बार बार मेरे हाथ से जीवित बच रहे हो। जानते हो इसका कारण क्या है? इसका कारण है तुम्हारे स्वामी देवांतक और नरांतक पर मेरा विश्वास।
अर्थात दैत्य माता। देवांतक और नरांतक ने एक बार मेरी इच्छा के सम्मुख संसार में प्रलय मचा दी थी। दैत्य शक्ति का ध्वज विजय के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया था। यही कारण है कि मैं तुम दोनों को बार बार क्षमा करती हूँ। आप धन्य है दैत्य माता, आपकी जय हो। आपकी जय हो दैत्य माता। देवी महोत्कट को लेकर इतना अधिक चिंतित ना हो। वो तो साक्षात परम देव श्री महागणेश के अवतार है। एक विरजा क्या, अनेक विरजा मिलकर भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती देवी। मेरा गणेश अभी बालक है स्वामी, उसे तो ये भी नहीं पता कि अपनी शक्ति का प्रयोग शत्रु पर कैसे किया जाता है। वो अवश्य ही संकट में फंस गया होगा। वो तो संकटों का अंत करने वाले हैं देवी। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले गणों के ईश्वर हैं। उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। परम देव श्री महागणेश हमारे आराध्य हैं। वो कभी भी हमारा मंगल नहीं होने देंगे देवी अदिति, कभी नहीं। देवी शांत हो जाइए देवी अदिति, शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं स्वामी? जब तक मेरा महोत्कट लौट कर नहीं आता मैं शांत नहीं रह सकती। देवी अदिति, क्या आपको परम देव श्री महागणेश की कृपा पर विश्वास नहीं रहा? पूर्ण विश्वास है स्वामी, परंतु महोत्कट की माँ को कैसे विश्वास दिलवाऊं? माँ का हृदय तो अपने पुत्र की कुशलता के लिए आस्था और विश्वास की हर सीमा से परे होता है। नारायण नारायण। प्रणाम ऋषि कश्यप। प्रणाम देवी अदिति। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। देवी अदिति, अभी अभी मैंने जो आकाश से दृश्य देखा उसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया। आपने क्या दृश्य देखा देवर्षि? क्या आप मेरे महोत्कट को देखकर आ रहे हैं? नारायण नारायण। देवी अदिति, विरजा राक्षसनी और बालक महोत्कट के मध्य युद्ध का वर्णन करना बस यूं समझिएगा कि असंभव है, असंभव। देवर्षि, हमारे महोत्कट सकुशल तो हैं? नारायण नारायण। ऋषिवर, आप परम ज्ञानी धनी होने के साथ साथ महोत्कट श्री गणेश के पिता भी हैं। आपको उनकी सकुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। तो क्या महोत्कट ने उस दुष्टा राक्षसनी को दंडित किया? हाँ देवी अदिति, महोत्कट श्री गणेश के एक ही अंकुश प्रहार से वो दुष्टा प्राणहीन होकर गिर पड़ी। मैंने स्वयं अपनी आंखों से उसे आकाश से पृथ्वी लोक पर गिरते हुए देखा है। नारायण नारायण। धन्य है महोत्कट का पराक्रम, धन्य है। देवर्षि, आप विरजा का अंत देखकर लौट भी आए, परंतु मेरा गणेश अभी तक क्यों नहीं लौटा? नारायण नारायण। देवी अदिति, मुझे भी इस बात का आश्चर्य है कि महोत्कट श्री गणेश अभी तक लौटे क्यों नहीं। कहीं श्री गणेश। मुझे भी इसी बात का भय है देवर्षि कि मेरा पुत्र गणेश अब यहाँ लौट कर नहीं आएगा। माताश्री, माता, क्या आपको अपने पुत्र की निष्ठा पर संदेह है? क्या आप दोनों की भक्ति में मुझसे कोई भूल हुई है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? माता, यदि मुझे कहीं जाना होगा तो आप दोनों की आज्ञा लिए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे लाल? तुमने उस राक्षसनी के साथ
इतना भयानक युद्ध किया कहीं तुम्हें जिसके सिर पर माता पिता के आशीर्वाद का हाथ हो, उसकी सफलता पर संदेह करना अनुचित है। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता।